हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली कक्षा 10वीं के लिए एमपी बोर्ड की संस्कृत की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और यहाँ पर अब 4 अंक के प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट कराने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको 2 अंक के प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं, 3 अंक के प्रश्न की भी मैंने वीडियो डाल दी है। चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी की जैसे ही हम तैयारी लगातार करवा रहे हैं आपकी, और आप लोग सभी प्रश्नों को निश्चिंत होकर करिएगा, डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि 4 नंबर के जो प्रश्न हैं वो 3 पूछे जाने हैं। एक प्रश्न आपका अपठित गद्यांश से पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपका निबंध लेखन से पूछा जाएगा और एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा एप्लीकेशन से, जो आप पत्र लेखन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 नंबर आपके कंप्लीट कराएगा ये पोर्शन आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं, 2 मार्कर जो क्वेश्चन है, 3 मार्कर जो क्वेश्चन है, इनके वीडियो आप चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट पे आपको लिंक मिल जाएंगे सभी वीडियोस के, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको हम शुरू करते हैं। 4 नंबर वाले 12 नंबर कंप्लीट कराएंगे। ये प्रश्न आपके 3 आने हैं, अपठित गद्यांश से, प्रार्थना पत्रम से, निबंध लेखनम से। ठीक है, अब देखिए, अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है? जो आपने कभी भी ना पढ़ा हो। ठीक है, जो गद्यांश आपने कभी भी ना पढ़ा हो, जो आपने देखा ही ना हो, तो वो आपको पेपर में एक दे देंगे और उसमें से क्वेश्चन उसी में से छांट के लिखने होते हैं आपको। ठीक है, देखिए, मैंने आपको एक यहाँ पर दे दिया है अपठित गद्यांश। ठीक है, एक मतलब उदाहरण के लिए कि ऐसा आएगा। बाकी मैं ये नहीं बता सकता अपठित का मतलब क्या होता है, जो आपने कभी ना पढ़ा हो। अब जो कभी पढ़ा ही ना हो, नया ही देना है उनको, तो आप लोग इसमें बस तैयारी मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे करना होता है इसको सॉल्व। बाकी आप वहीं पर आंसर ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर एक दे दिया है जो इम्पोर्टेंट भी लग रहा मुझको, और साथ ही आपका इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए, ये गद्यांश दिया है, शरीरम धर्मस्य प्रथमम साधनम अस्ति, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरस्य आरोग्यम व्यायामीन सिद्ध्यति। तो ये पूरा आप यहाँ से पढ़ लीजिए। और प्रश्न देखिए, प्रश्न आप कैसे पूछे जाएंगे। अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखा, मतलब इस अनुच्छेद को पढ़कर आपको एक शीर्षक लिखना है। तो इसका शीर्षक आपको देखिए, जो गद्यांश आप पढ़ेंगे उसमें किस बारे में बताया जा रहा है, किस चीज़ के बारे में इसमें बात हो रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको शीर्षक निर्धारण करना होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, शरीरम कस्य प्रथम साधनम। तो इसमें देखिए, पहली लाइन में शरीरस्य धर्मस्य प्रथम साधनम, तो इसमें धर्मस्य आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको आंसर खोजने हैं। तो आंसर यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। इसका शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये आप इसका शीर्षक बना देंगे, ये आपका इसका शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा प्रश्न इसने क्या पूछा गया है, शरीरस्य कस्य प्रथम साधनम, तो शरीरस्य व्यायामेन प्रथम साधनम, तो इसमें व्यायामेन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला है मस्तिष्कम किम भवति, मस्तिष्कम किम भवति। तो इसी में से आपको आंसर खोजना है। इसमें देखिए, यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहा है मस्तिष्कम, या ये दिख रहा है मस्तिष्कम और्वरम भवती। तो ऐसे आंसर खोजने हैं आपको। बस पैसेज में से ये देख लेना कि इसमें किम की जगह पर आपको ये लिख देना है उर्वरम। ठीक है, तो मैं अब जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब ये वाला ही पूछा जाए ऐसा नहीं बता सकता, क्योंकि अपठित का मतलब होता है जो आपने कभी ना पढ़े हों। कानी सुस्थानी स्वस्थानी च भवन्ति। ठीक है, कानी सुस्थानी स्वस्थानी च भवन्ति। तो इसमें देखिए, ये लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इंद्रियाणी सुस्थानी स्वस्थानी च भवन्ति। तो ये इंद्रियाणी आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सभी आंसर ढूंढ लेने हैं और कंप्लीट कर लेने हैं। बहुत ही सरल है, 4 नंबर आपके फ्री के हैं, बस उसी में से आंसर ढूंढ के लिख देने हैं आपको। ठीक है, बस ध्यान रखना कि कौन सा आंसर आएगा। अब देखिए, एक नंबर आपका मतलब एक प्रश्न आपका आएगा प्रार्थना पत्रम। ठीक है, प्रार्थना पत्र आएंगे संस्कृत भाषा में लिखने को, जो आपके कितने नंबर कंप्लीट कराएगा, 4 अंक कंप्लीट कराएगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर आपके कंप्लीट कराएगा प्रार्थना पत्र में। ठीक है, प्रार्थना पत्र आप एक तो आपको कर लेना है अवकाश का, जैसे कि आप देख सकते हैं, स्वप्राचार करते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखा। ठीक है, तो ये प्रार्थना पत्र आपको कंप्लीट करना है अवकाश का, यानी छुट्टी का। तो देखिए, लिखना कैसा है इसको। देखिए, मैं आपको 3-4 प्रार्थना पत्र बताऊंगा, जिन्हें आप कर लेते हैं डेफिनेटली आपको एक पेपर में मिल जाएगा और आप रोक करके आएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही आपको कर लेना है पहले, क्योंकि अवकाश का आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th में 10th में आपने त्रैमासिक परीक्षा दी, 6 परीक्षा दी, उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे उत्तरम, और आप देखेंगे आदरणीय प्राचार्य महोदय, ये आप लिख देंगे। किसके लिए लिख रहे हैं, प्राचार्य महोदय के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद विषय में लिखना होता है अवकाश प्राप्ति निवेदनम, मतलब अवकाश आपको चाहिए है तो उसके लिए निवेदन कर रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम तीव्र ज्वरेण आक्रांतम अस्मि, एतस्मात् कारणात् विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थ अस्मि, अतः महं 5 दिवसानाम् अवकाशं प्रदाय माम् अनुगृह्णन्तु, एतयो दिवसयो अध्ययनस्य या हानि
भविष्यति ताम दूरी कृतुम यतिष्यति। तो ये आपका अवकाश का प्रार्थना पत्र हो जाएगा। उसके बाद धन्यवाद लिख देंगे, दिनांक 9 तारीख की डाल देंगे पेपर की, ठीक है। भवदीय शिष्य, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे या फिर किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो ये आपका अवकाश का प्रार्थना पत्र है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। साथ ही PDF डाउनलोड करना है तो जानकारी teach.com पे चले जाइए, वेबसाइट है अपनी गूगल पे, वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद देखिए स्वप्राचार्य से कृते छात्रवृत्त्यम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा लिखा, यानी आपको छात्रवृत्ति चाहिए है, आपके घर की आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं है तो उसके लिए, तो देखिए इसके लिए आप ऐसे लिखेंगे, वही सब लिखना है, स्कूल का नाम वगैरह लिख देंगे, विषय है छात्रवृत्त्यम प्रार्थना पत्रम। तो ये आप महोदय लिखेंगे, अहम सविनय निवेदनम यद यद मम प्रतु आर्थिक स्थिति शोचनीय वर्तते, मतलब सोचनीय है मतलब दयनीय है, अहम शिक्षण शुल्कम अपि दातुम असमर्था अस्मि, मतलब देने में असमर्थ हूँ, अतः मम कृते श्रीमंत छात्रवृत्ति दापयन्तु इति प्रार्थ्ये। उसके बाद दिनांक लिख देंगे और यहाँ पर विनयवता, यानी विनय कौन कर रहा है, अनुपमा, या फिर कोई भी अपना अपने हिसाब से नाम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है स्थानांतरण प्रमाण पत्र का, आप हिंदी में पढ़ते हैं जैसे, तो ये TC की एप्लीकेशन है संस्कृत में, इसको भी कर लेना है। यहाँ पर वही चीज़ लिखना है, स्कूल का नाम वगैरह ये सब लिखने के बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्रार्थे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे श्रीमताम सेवायाम इदम निवेदनम अस्ति यत् मम पितु स्थानांतरण अस्मात् स्थानात् गुणानगरम अभवत्, मेरे पिताजी का स्थानांतरण गुणानगर हो गया है। पितरम बिना मया एकाकिनी अत्र अवस्थान्तु न शक्यते, मतलब यहाँ मैं नहीं रह सकता, अतः मां स्थानांतरण प्रमाणपत्रम प्रदयन्तु भवन्तु इति प्रार्थ्यते, तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे दीजिए, जिससे कि मैं वहाँ एडमिशन ले सकूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिनांक और भवताम शिष्य और राजीव, यहाँ पर अपने हिसाब से नाम लिख सकते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशंस लिख लीजिए, आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए इनको, ठीक है। उसके बाद देखिए एक जो है आपका पत्र लेखन में जन्म दिवस पर अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है, ठीक है। तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे आप, यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस डालते हैं, ये एड्रेस डाल देंगे, परीक्षा भवनाथ ग्वालियर नगरम, दिनांक आप लिख लेंगे। उसके बाद देखिए प्रिय मित्र राघव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको नीचे लिख सकते हैं, ये इसमें नीचे नहीं लिख पाया है तो यहाँ पर इसको नीचे लिखेंगे अगली लाइन से, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग देख लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, ये आपका एक पत्र लेखन हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा निबंध लेखन से, 4 अंक आपका ये कंप्लीट कराएगा, ठीक है। 4 अंक का हमने अपठित गद्यांश देखा, अपठित बोध से जो प्रश्न आएगा, 4 अंक का आपका एप्लीकेशन आएगी और 4 नंबर का आपका निबंध आएगा, तो ये 12 नंबर कंप्लीट होंगे। तो देखिए इसमें देखिए आपका निबंध में मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृत भाषा महत्व, ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। उसके बाद आप महाकवि कालिदास का कर सकते हैं और उत्सव का कर सकते हैं, इन 3 में से एक ना एक आपको परीक्षा में देखने को मिल ही जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृत भाषा महत्वम, तो इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, और कालिदास का भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। पर्यावरणम का भी उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 3 बताने वाला हूँ, महाकवि कालिदास, संस्कृत भाषा महत्व और उत्सव। तो देखिए संस्कृत भाषा महत्व, संस्कृत भाषा महत्व का देखिए ये 10 पॉइंट हैं, आप 10 को अच्छे से लिख लीजिए और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लिख लिख कर ही प्रैक्टिस होती है। संस्कृत में आपको गलतियाँ यदि सुधारनी है तो लिखना पड़ेगा, लिखेंगे तभी गलतियाँ सुधरेंगी, नहीं तो आप कुछ का कुछ लिख के आ जाएंगे और नंबर कटेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको 10 से 15 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि आपके 4 नंबर सीधे कंप्लीट कराता है ये निबंध, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपने किसी दूसरी गाइड वगैरह से भी कर रखा है तो उससे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग यही याद कीजिए, बस कर लीजिए, लेकिन संस्कृत भाषा का महाकवि कालिदास का भी करना है। देखिए कालिदासो भारतस्य श्रेष्ठतम कवि अस्ति, सा न केवलम भारतस्य प्रस्तुत विश्वस्य श्रेष्ठतम कवि, ठीक है। उसके बाद सभी पॉइंट के करके देखिए, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट इसमें मैंने दिए हैं आपको, इसको अच्छे से कर लीजिए। 10 पॉइंट इसमें है, 10 पॉइंट आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये कालिदास का। उसके बाद देखिए उत्सव, यानी किसी भी फेस्टिवल का निबंध आता है संस्कृत में, तो दीपावली का ही लिखना होता है, दीपावली का आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दीपावली का अस्माकम देशे धर्म प्रधान्योस्ति, तो ये पूरा आप देखिए निबंध देख सकते हैं, दीपावली का भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको निबंध कर लेने 3 जो मैंने बता दिए हैं आपको। तो मैंने आपको 2 अंक वाले प्रश्न भी कंप्लीट करा दिए, 3 अंक वाले प्रश्न कंप्लीट करा दिए, 4 अंक वाले कंप्लीट करा दिए। अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव की, वो भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं, ठीक है, उनके लिए भी वीडियो आने वाला है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबा देना आप, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए जल्दी पहले आप बेल आइकन को प्रेस करके रखना, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।